नमस्कार दोस्तों। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक और रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है जिसमें वो भाजपा कार्यकर्ता प्रलय पाल जी से बात कर रही होती है, जो कि खुद पहले एक टीएमसी कार्यकर्ता हुआ करते थे। जब हम कॉल रिकॉर्डिंग के ऑडियो को आगे सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि दीदी प्रलय पाल जी से बोल रही हैं, अरे भाई तुम तो बहुत ही जोरदार नेता थे, वापस आ जाओ वरना मैं हार जाऊंगी, भाजपा में कुछ नहीं रखा है। लेकिन दीदी की बाजी उन्हीं पर उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि प्रलय पाल जी उस पूरी कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं और पूरी मीडिया के सामने उसको सुनाया जाता है, जिसकी पुष्टि अब खुद टीएमसी के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। और बाद में टीएमसी के कुछ वरिष्ठ नेता आकर ये बयान देते हैं कि अरे बाबू इसमें गलत क्या है, अगर दीदी ने एक दिन पहले अपने नेता को वापस आने के लिए बोल भी दिया। और इसमें कुछ गलत भी नहीं, क्योंकि राजनीति में एक एक वोट बहुत ही ज़रूरी होता है। जगह जगह से वोट बटोरना तो नेताओं का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि चुनावी विजय प्राप्त करने के लिए बंगाल में इस प्रकार की हरकतें की गई हों। ऐसे और केसेस को जानने के लिए और उनमें क्या सही और क्या गलत है ये पता लगाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जुड़े रहिए द रियल सैफरॉनिक्स के साथ। तो दोस्तों, चुनावी विजय प्राप्त करने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में आने के लिए कहना कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन वोटिंग चालू होने से एक दिन पहले इस बात का सामने आना कुछ सवालों को खड़ा करता है। जैसा कि 2020 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ये बयान देते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 300 से भी अधिक कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, जिसका दोषी टीएमसी के वर्कर्स को बताया जाता है। अरे भाई ये तो राजनीति है, इसमें क्या गलत है। फिर कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ब्लेम करती है टीएमसी को कि टीएमसी के वर्कर्स के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को और उनकी मां को उनके घर में घुसकर बहुत ही निर्दयता से पीटा जाता है। अगर पार्टी के खिलाफ बोलोगे तो पिटाई तो होगी ही ना। लेकिन दुख की बात तो यह है कि 28 मार्च 2020 को भाजपा कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां का निधन हो जाता है। जिस स्टेट में मां काली एवं मां दुर्गा की सर्वाधिक पूजा अर्चना की जाती है, उस स्टेट में आज ऐसे हालात हो गए हैं कि एक बुजुर्ग माता को इस प्रकार से पीट पीट कर मार दिया जाता है। बंगाल में तो जय श्री राम के नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसके कारण 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने दीदी के सामने जय श्री राम के नारे लगाए थे। अरे भाई, आपकी धार्मिक भावनाएं ज़्यादा ज़रूरी है या पार्टी के विचार? वैसे भी अगर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया तो उसमें गलत क्या है। प्रियंका शर्मा को तो 14 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया गया था केवल एक मीम शेयर करने के कारण। बंगाल में कुछ बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए होते हैं साइंस और मैथ्स के टीचर्स, लेकिन उन्हें दे दिए जाते हैं उर्दू के टीचर्स। अरे भाई, माइनॉरिटी अपीजमेंट नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। फिर बच्चे इसके विरोध में प्रोटेस्ट करते हैं और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि उन बच्चों के ऊपर फायरिंग करवा दी जाती है, जिसके कारण उनमें से कुछ बच्चे मारे जाते हैं। और अगर 2021 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें दीदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खूनी राजा और ज़मींदारों का खूनी कहा है। आप ही बताइए, क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और उसके बाद अपनी मर्यादा को और कम करते हुए दीदी ने प्रधानमंत्री जी को दुर्योधन और दुशासन बोलकर संबोधित किया। और वो कहती हैं कि उन्हें बीजेपी नहीं चाहिए, वो मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। आप सरकार का विरोध करें, सरकार की नीतियों का विरोध करें, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और वो भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी करते हैं। और चुनाव में न केवल प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के लिए भी जड्डा, नड्डा, फड्डा, बड्ढा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, मैं इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि चुनावी हार जीत में इस प्रकार की स्तर से नीचे की राजनीति और असभ्य बयानबाजी करना और फिर ये कहना कि इसमें गलत क्या था, क्या सही है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे और हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। जय हिंद, जय भारत।